हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी जूलॉजी पेपर नंबर 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। हमने ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है। ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या है? ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन में कुछ एंजाइमेटिक या फिर केमिकल चेंजेस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशंस हो रहा है उसके अंदर, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है? जब ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो रहा है, ट्रांसलेशन चलता जा रहा है, ट्रांसलेशन होता जा रहा है और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं है कि प्रोटीन एक बार सिंथेसिस हो गया उसके बाद में हम ट्रांसलेशन का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था पोस्ट ट्रांसलेशन में। को ट्रांसलेशन में क्या है, प्रोटीन पूरा सिंथेसिस नहीं हुआ है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, प्रोटीन का सिंथेसिस चल रहा है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। क्या है को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन? मैच्योरेशन ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के दौरान, ट्रांसलेशन जब हो रहा है तब क्या हो रहा है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस। अब हम देखते हैं इसमें को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन किस किस तरह से हो रहा है। ठीक है, मॉडिफिकेशन से क्या हो रहा है, प्रोटीन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्रोटीन मतलब कि ज्यादा स्टेबल है, मतलब कि इनएक्टिव प्रोटीन है। अगर इसमें को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, इनएक्टिव रहेगा वो। उसको एक्टिव करने के लिए क्या होगा, ट्रांसलेशन के साथ साथ में मॉडिफिकेशंस भी होते रहेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। स्टेबिलिटी इसमें इंक्रीज हो रही है, इसकी प्रोटियोम की डायवर्सिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होता है। फर्स्ट हमने देखा रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है, ट्रांसलेशन का रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है। अगर जो ट्रांसलेशन का रेगुलेट हो रहा है, ट्रांसलेशन ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, जब को ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब कि ट्रांसलेशन होता जा रहा है, जब उसमें उसका रेगुलेशन, उसके को ट्रांसलेशन में उसका रेगुलेशन हो रहा है, तो वो रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये है एक हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, फेरेटिन। फेरेटिन के प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फेरेटिन प्रोटीन। ठीक है, इसमें हम लेंगे, ये है मैसेंजर आरएनए, 5 प्राइम पे 7 मिथाइल ग्वानिन, यहां पर है पॉलीएडिनाइलेशन 3 प्राइम के ऊपर। ठीक है, और हम देखते हैं यहां पर है IRE, आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट। और यहां है कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग रीजन। अब यहां क्या है, अगर यहां पर आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट, आयरन आके बाइंड करेगा तभी क्या होगा, फेरेटिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये क्या है, फेरेटिन का एमआरएनए है, फेरेटिन एमआरएनए। अब हमें फेरेटिन प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। फेरेटिन प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए हमें क्या जरूरत है, आयरन की जरूरत है। आयरन की जरूरत है, तो अब आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट पे आयरन आके बाइंड करेगा तभी सिंथेसिस आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही तो वर्क कर रहा है। अगर आयरन आएगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा इसका, मतलब कि ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा इसका। एमआरएनए बन गया, अब इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर अगर हमने आयरन दे दिया एडिकेट क्वांटिटी में, आयरन दे दिया, आयरन देने से क्या होगा,
ये Fe जाके बाइंड कर जाएगा यहाँ पे आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट पे, और क्या होगा, ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो जाएगा। ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर आयरन है वो स्कैर्स फॉर्म में है, मतलब कि बहुत दुर्लभ फॉर्म में है, मतलब कि बहुत कम है, आयरन है ही नहीं, तो क्या आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट है, इसके ऊपर कौन जाके बाइंड कर जाएगा? आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन्स। कौन आके बाइंड कर गया? आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। क्या हुआ? आयरन रेस्पॉन्स एलिमेंट, आयरन नहीं है हमारे पास, तो क्या हुआ, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ आके बाइंड कर गया। यहाँ आके बाइंड करने से क्या हुआ, ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया। तो हमने इसको रेगुलेट कर लिया, मतलब कि इस फेरेटिन जो प्रोटीन हमारा बन रहा था उसको हमने रेगुलेट कर लिया। कैसे? अगर आयरन हमने दिया तो ट्रांसलेशन हो गया, अगर आयरन नहीं दिया तो क्या हो गया, ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रेगुलेट कर लिया। उसको हम बोल रहे हैं को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। सेकेंड हम रेगुलेशन में हम पढ़ते हैं फॉस्फोराइलेशन। ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड बी। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड क्या कर रहा था, टीआरएनए फर्स्ट अमाइनो एसिड को कहां लेके आ रहा था, पी साइट के ऊपर लेके आ रहा था। किस फॉर्म में? जीटीपी की फॉर्म में। तो ये देखते हैं हम, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है वो किस 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो ये क्या करता है, अल्फा, बीटा, गामा 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये क्या करता है, जीडीपी की फॉर्म में। अब इसको जीटीपी की फॉर्म में होना है, क्यों? टीआरएनए किस फॉर्म में आएगा, जीटीपी की फॉर्म में आएगा। जीटीपी की फॉर्म में आएगा तो ये इलोंगेशन फैक्टर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2b क्या करेगा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2b के पास में कौन सी एक्टिविटी है, जीईएफ एक्टिविटी है, जो कि क्या करेगा, इसकी जीडीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा। अल्फा है, बीटा है, ये गामा है, यहाँ पर जीडीपी है। जीडीपी से ये कौन जाके बाइंड कर रहा है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2b जाके बाइंड किया। बाइंड करने के बाद में क्या किया, अल्फा, बीटा एंड गामा, गामा को किस में कन्वर्ट कर दिया, जीटीपी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये यूज में आ रहा है। अब क्या हुआ, स्टार्वेशन हो गया, स्ट्रेस कंडीशन होगी। स्ट्रेस कंडीशन में क्या हुआ, इन स्टार्च कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में क्या हुआ, जो ये अल्फा वाली सब यूनिट है वो क्या हो गया, फॉस्फोराइलेट हो गया। अल्फा, बीटा एंड गामा, गामा जीडीपी की फॉर्म में है, अल्फा क्या हो गया, फॉस्फोराइलेट फॉर्म में हो गया। अब फॉस्फोराइलेट फॉर्म में होने से क्या हो गया, अब ये जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2b है वो यहां आके बाइंड करेगा। वो क्या करेगा, अल्फा, बीटा, गामा, गामा के ऊपर जीडीपी है, अल्फा के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, इन दोनों से जाके बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने से क्या होगा, ये यहां से रिमूव नहीं हो पाएगा। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है, उससे रिमूव नहीं हो पाएगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2b। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में अल्फा सब यूनिट को फॉस्फोराइलेशन हो गया, फॉस्फोराइलेशन से ये अटैच होते ही ये इनएक्टिव स्टेट में हो गया। तो क्या हुआ, ट्रांसलेशन स्टॉप हो गई। पहले क्या थी, ट्रांसलेशन कंटिन्यू थी, स्ट्रेस कंडीशन में क्या हुआ, ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिव स्टेट में हो गया, ये जीडीपी की फॉर्म में रहा। जीडीपी की फॉर्म में रहा तो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड को लेके नहीं आ पाया पी साइट के ऊपर, जिसकी
वजह से ट्रांसलेशन है वो स्टॉप हो गया। ये है फॉस्फोराइलेशन ऑफ इनिशिएशन फैक्टर सेकंड एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ इनिशिएशन फैक्टर सेकंड बी का रेगुलेशन। सेकंड मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे ईआर में प्रोटीन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स इन ईआर, ये मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कौन आके बाइंड कर रहा है, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स आके बाइंड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ईआर सिग्नल सीक्वेंस। सबसे पहले कौन सी फॉर्मेशन हो रही है, ईआर सिग्नल सीक्वेंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिग्नल सीक्वेंस। ये आके फॉर्म हो रही है। ठीक है, कोई भी एमआरएनए है उससे राइबोसोम आके बाइंड हुआ और ईआर सिग्नल सीक्वेंस फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, यहां पर आके बाइंड करेगा एसआरपी, सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल्स। एक प्रोटीन है जो कि किससे जाके बाइंड करता है, सिग्नल ईआर सिग्नल सीक्वेंस से जाके बाइंड करेगा। कौन, एसआरपी, सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल। सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल है, एसआरपी है, जो कि सिग्नल ईआर सिग्नल सीक्वेंस से जाके बाइंड कर रहा है। ईआर सिग्नल सीक्वेंस से जाके बाइंड कर गया कौन, सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल। सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, जो कि किससे मिलके बना होता है, आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलके बना होता है। और ये इसके पास में जीटीपी बाउंडेड है, मतलब कि जी प्रोटीन बोलेंगे इसको। किस फॉर्म में, जीटीपी बाउंडेड प्रोटीन है। ये यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम्स आके अटैच हुआ, राइबोसोम्स ने प्रोटीन का सिंथेसिस करना स्टार्ट किया। फर्स्ट जो ना सीक्वेंस बनेगी वो होगी ईआर सिग्नल सीक्वेंस, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक का प्रोटीन है ये। एंडोप्लाज्मिक का प्रोटीन के ऊपर कौन सी सीक्वेंस होगी, ईआर सिग्नल सीक्वेंस। ईआर सिग्नल सीक्वेंस पे अब सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल आके बाइंड करेगा। बाइंड करने से क्या होगा, ये जीटीपी की फॉर्म में आके बाइंड करेगा। अब इसको ये कहां लेके आएगा, ये लेके आएगा ईआर के ऊपर। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ट्रांसलोकोन प्रेजेंट है, ट्रांसलोकोन प्रेजेंट है और यहां प्रेजेंट है सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल का रिसेप्टर। ये क्या है, एसआरपी रिसेप्टर, जहां पर कौन आके बाइंड करेगा, एसआरपी आके बाइंड करेगा। ये सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल इसको कहां लेके आ रहा है, ईआर के अंदर लेके आ रहा है। तो ये क्या है, को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस है, मतलब कि प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ नहीं है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, उसमें वो क्या कर रहा है, ईआर में ट्रांसफर कर रहा है इसको। तो ईआर में ट्रांसफर कर रहा है मतलब कि प्रोटीन का सिंथेसिस चलता जा रहा है और ईआर में ट्रांसफर होता जा रहा है। तो ये क्या है, को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। इसमें क्या हुआ, एसआरपी आके बाइंड किया किसके ऊपर, ईआर सिग्नल सीक्वेंस के ऊपर। ये कहां लेके आएगा इसको, ईआर ये एसआरपी रिसेप्टर जो प्रेजेंट है ईआर के ऊपर वहां लेके आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकोन। ये एसआरपी भी किस फॉर्म में होता है, जीटीपी की फॉर्म में होता है। अब क्या होगा, ये सिग्नल सीक्वेंस है, इसके ऊपर कौन बाइंडेड है, एसआरपी बाइंडेड है। एसआरपी किससे जाके बाइंड कर गया, एसआरपी रिसेप्टर से। और ये सिग्नल सीक्वेंस, सिग्नल सीक्वेंस कहां है, ठीक है, और ये है राइबोसोम्स, ये है मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम्स कहां आके बाइंड कर गया, ट्रांसलोकोन के ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा इसमें जीटीपी हाइड्रोलाइसिस।
जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा तो जो ये सिग्नल सीक्वेंस एसआरपी के ऊपर जीटीपी है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसआरपी रिसेप्टर पे जो जीटीपी बाउंडेड है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जीडीपी में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, ये एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर वहां से रिमूव हो जाएंगे, और ये ट्रांसलोकोन है वो ओपन हो जाएगा। ट्रांसलोकोन ओपन होने से क्या होगा, ये राइबोसोम्स है, ये मैसेंजर आरएनए है, यहां से क्या हो रहा है, प्रोटीन अंदर आ रहा है। ये हो गया या सिग्नल सीक्वेंस। क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए था, उसके ऊपर राइबोसोम आके बाइंड किया, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। सबसे पहले कौन सा आया, ईआर सिग्नल सीक्वेंस। ईआर सिग्नल सीक्वेंस पे कौन जाके बाइंड किया, एसआरपी। एसआरपी किस फॉर्म में, जीटीपी की फॉर्म में। अब ईआर के ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, एसआरपी रिसेप्टर है जो कि एसआरपी जाके बाइंड करेगा, और ट्रांसलोकोन प्रेजेंट है जहां से प्रोटीन अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एसआरपी आके बाइंड किया एसआरपी रिसेप्टर के ऊपर। जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ। जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस होने से क्या हुआ, ये जीडीपी में कन्वर्ट हो गया। जीडीपी में कन्वर्ट होने से एसआरपी रिमूव हो गया, एसआरपी रिसेप्टर रिमूव हो गया, ट्रांसलोकोन ओपन हो गया। ओपन होने से क्या हुआ, ये प्रोटीन अंदर आ गया। अब अंदर आने से यहां पर क्या है, सिग्नल पेप्टाइडेज। सिग्नल पेप्टाइडेज एक एंजाइम है जो कि लाइसिन और आर्जिनिन पे इसको कट कर देगा। कट करने के बाद में क्या होगा, ये प्रोटीन अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद में यहाँ पर प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ट्रांसलेशन कंटिन्यू चल रहा है और क्या हो गया, उसका प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी हो गया, मतलब कि उसका मॉडिफिकेशन भी हो गया, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो इसको क्या बोलेंगे, को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये हो गया ईआर के अंदर ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। अलग अलग जो डेस्टिनेशन होती है वहां प्रोटीन का ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि ईआर से अब गोल्जी में ट्रांसफर होगा, प्रोटीन गोल्जी वाला प्रोटीन होगा वो गोल्जी में ट्रांसफर होगा, गोल्जी वाला प्रोटीन होगा फिर बाद में वो ट्रांस गोल्जी में ट्रांसफर होगा, ट्रांस गोल्जी वाला प्रोटीन भी नहीं होगा तो वो वेसिकल्स के अंदर ट्रांसफर होगा। वेसिकल्स का भी प्रोटीन नहीं है तो वो क्या होगा, मेम्ब्रेन के ऊपर जाएगा। जहां जहां प्रोटीन, जिस चीज का प्रोटीन है वो ट्रांसफर होगा। को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो ट्रांसलेशन कंटिन्यू होता जा रहा है और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोटीन का वो हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, उसके बाद में हम उसको डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा पोस्ट ट्रांसलेशनल। ये क्या है, को ट्रांसलेशनल, ठीक है। अब क्या है, थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग इन ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फोल्डिंग किस तरह से हो रही है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहां हमने पढ़ा था ट्रांसलोकोन है, ट्रांसलोकोन से कौन आ रहा था, प्रोटीन आ रहा था। ये राइबोसोम है, ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है। प्रोटीन आने से क्या हो रहा था, ये सिग्नल सीक्वेंस कट हो गया था। कट होने के बाद में यहां पर एक प्रोटीन है बिप। बिप प्रोटीन क्या है, बिप प्रोटीन है जो कि इस प्रोटीन से जाके बाइंड करेगा। बाइंड करने से क्या होगा, इसको फोल्डेड फॉर्म में करता जाएगा। ये प्रोटीन अंदर एंटर होता जाएगा और इसको फोल्डेड फॉर्म में करता जाएगा, और इस तरह से ये बिप प्रोटीन क्या कर देगा, प्रोटीन को फोल्डेड फॉर्म में कर देगा। बिप प्रोटीन के थ्रू क्या हो जाएगा, प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में हो जाएगा। फोल्डेड फॉर्म में आ गया तो ये क्या है, को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, प्रोटीन की फोल्डिंग हो गई, किसमें, ईआर के अंदर। को ट्रांसलेशनल है, मतलब कि ट्रांसलेशन कंटिन्यू चल रहा है और यहाँ पर एंटर होते होते प्रोटीन की फोल्डिंग भी हो गई। एंटर होते प्रोटीन की फोल्डिंग हो गई, किस प्रोटीन के थ्रू, बिप। बिप ले सकते हैं, सीआरपी, ठीक है। इस तरह से बिप प्रोटीन से इसका फोल्डिंग हो गई। ये है प्रोटीन फोल्डिंग इन ईआर।
ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग की हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये कंप्लीट हुआ है ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल हमने पहले पढ़ लिया था, जिसमें हमने ट्रिमिंग पढ़ा था, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन पढ़ा था और प्रोटीन डिग्रेडेशन पढ़ा था। आज हमने पढ़ा है को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जिसमें ट्रांसलेशन कंटिन्यू हो रहा है और मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ा आज कि रेगुलेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशन कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये रेगुलेट कैसे हो रहा है को ट्रांसलेशन में, ठीक है। और सेकंड कौन सा है, प्रोटीन फोल्डिंग। ईआर में प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे हुई, प्रोटीन ट्रांसफर कैसे हुआ ईआर के अंदर, वो हमने पढ़ा को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में, ठीक है। थैंक यू।